कोविड-19 2019 में उभरा और 2020 तक ये एक महामारी बन गया था। आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। कोविड सबसे पहले चीन के वुहान में उभरा और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। हम मौतों की संख्या, स्वास्थ्य समस्याओं, घटित अनगिनत घटनाओं तथा बड़ी संख्याओं में अस्पताल में भर्ती होने वालों को कभी नहीं भूल सकते। अब एक नई बीमारी आ गई है। चीन में फैल रही है ये नई बीमारी। क्या ये सब जगहों पर फैल जाएगी? इसका क्या नाम है? ये एक श्वसन संबंधी बीमारी है और बच्चों और युवाओं को प्रभावित कर रही है। ये फेफड़ों की सूजन और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 13 नवंबर 2023 को स्थानीय मीडिया को संबोधित किया और देश में एक नई श्वसन बीमारी के बढ़ने और व्यापक होने का खुलासा किया। ये उत्तरी चीन में प्रमुख है। WHO ने एक्स पर रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए कहा, बीजिंग और लियाओनिंग प्रांत सहित चीन के उत्तरी क्षेत्रों में मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। प्रतिदिन 7,000 संक्रमण से बच्चे अधिकतर संक्रमित हो रहे हैं। अस्पतालों को मरीजों का प्रबंधन करने में कठिनाई हो रही है। बीमारी चारों ओर फैल चुकी है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। 21 नवंबर 2023 को ग्लोबल पब्लिक डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम प्रोमेड ने उत्तरी चीन में अनियंत्रित निमोनिया की पुष्टि की है। यहाँ कुछ हृदय विदारक हैं। बीजिंग चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के बाहर 300 लोगों की भारी भीड़ इंतजार कर रही थी। 4 साल के बच्चे की मां सांस संबंधी दिक्कत की शिकायत के बाद अपने बच्चे को अस्पताल ले गई, लेकिन सभी डॉक्टर व्यस्त थे। उन्होंने डॉक्टर को दिखाने के लिए दोपहर तक 4 घंटे तक इंतज़ार किया। उन्हें इतना लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा। इस बीमारी को वॉकिंग निमोनिया कहा जाता है क्योंकि अब तक इसमें अक्सर अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसे खांसी, जुकाम आदि जैसे लक्षण होते हैं और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चीन ने सबसे गंभीर लॉकडाउनों में से एक लागू किया था। ये इतनी सख्ती थी कि लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। 3 साल बाद प्रतिबंधों में ढील दी गई और लोगों को इधर उधर जाने मिला। इससे नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो चुकी थी। जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो शरीर वायरस से लड़ने में सक्षम होता है। लॉकडाउन के कारण लोग इन सब के संपर्क में नहीं आए और एक बार प्रतिबंधों से उनके शरीर में वायरस कम हो गया। यही कारण है कि इतने सारे संक्रमण हुए। लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। यही कारण है कि उनमें से कई वॉकिंग निमोनिया से संक्रमित हो रहे हैं। WHO के आधिकारिक तौर पर चीन से अधिक विस्तृत डेटा उपलब्ध करने का अनुरोध किया है क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान चीन अधिकारियों के पास पारदर्शिता और उनके साथ सहयोग का अभाव था। इस बार वे संक्रमित बच्चों की संख्या और अस्पताल में भर्ती होने वाले की संख्या के बारे में स्पष्ट देना चाहते हैं। WHO ने चीनी नागरिकों से सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने, अस्वस्थ होने पर घर के अंदर रहने, नियमित चिकित्सा प्रशिक्षण आदि का अभ्यास करने के लिए आग्रह किया है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत के लिए कम जोखिम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दवा और अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेने के लिए भी सूचित किया है। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और समुचित व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सभी कोरोना उचित उपाय किए जाने चाहिए ताकि आपात स्थिति में लोगों का इलाज किया जा सके। नागरिकों से कहा गया है कि वे चिंता ना करें और हमें उम्मीद है कि चीन में बच्चे जल्दी ठीक हो जाएंगे।